सना मुल्तान शहर में रहती थी। ये जगह अपने मीठे और रसीले आमों के लिए मशहूर थी। हर गर्मी के मौसम में हवा पके हुए आमों की खुशबू से भर जाती थी। सना की दादाजी का बड़ा सा बाग था और आम के मौसम में पेड़ सुनहरे आमों से झुक जाते थे। सना को अपने कजिन्स के साथ बाग जाना बहुत पसंद था। वे पेड़ों के बीच दौड़ते, लुका छिपी खेलते और सबसे पके आम तोड़ते। सना के लिए ये बाग एक जादुई जगह थी, जहाँ हर कोने में कोई नया मज़ा छुपा रहता था। एक गर्म दोपहर जब सना अपने कजिन्स के साथ टोकरी में आम लेकर जा रही थी, उसने देखा कि एक छोटा लड़का बाग की बाड़ के बाहर खड़ा है। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो बहुत थका हुआ लग रहा था। उसकी आंखें सना की टोकरी में रखे आमों पर टिकी हुई थीं। सना समझ गई कि वो भूखा है। वो तुरंत अपने दादाजी के पास भागी और बोली, दादा अब्बू, बाहर एक लड़का खड़ा है, वो आम चाहता है, क्या हम उसे कुछ आम दे सकते हैं? दादाजी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल मेरी बच्ची, हमारी संस्कृति में खाना बांटना एक बरकत है। अल्लाह उनसे खुश होता है जो दूसरों का ख्याल रखते हैं, खासकर ज़रूरतमंदों का। सना ने सबसे पके और रसीले आम चुने और उन्हें ध्यान से एक छोटी टोकरी में रख दिया। फिर वो लड़के के पास गई और टोकरी उसे दे दी। लड़के का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने बार बार शुक्रिया कहा। उसकी खुशी देखकर सना का दिल भी हल्का और खुश हो गया। शाम को जब पूरा परिवार आम का शेक पी रहा था, दादाजी ने समझाया, बाग हमें सिर्फ फल ही नहीं देता, ये हमें सब्र, दया और बांटने की खुशी भी सिखाता है। याद रखो, दौलत और नेमतें बेकार हैं अगर हम उन्हें सिर्फ अपने लिए रखें। सना ने दादाजी की बातें ध्यान से सुनी। उसने समझा कि बाग खास सिर्फ आमों की वजह से नहीं है, बल्कि इसलिए भी कि ये उसे दयालु होना सिखाता है। उस दिन से जब भी वो बाग जाती, वो आम दूसरों को बांटने की कोशिश करती, पड़ोसियों को, मजदूरों को और राह चलते बच्चों को भी। हर बार जब उसने बांटा, उसने देखा कि लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई और हर मुस्कान के साथ उसकी अपनी खुशी भी बढ़ गई। उस गर्मी में सना ने एक बहुत अहम बात समझी, जब हम बांटते हैं तो बरकतें और बढ़ती हैं। आम के बाग ने उसे सिर्फ मीठा फल ही नहीं दिया, बल्कि एक सीख भी दी जो वो कभी नहीं भूलेगी। सीख है, असली खुशी दूसरों के साथ बांटने में है।